सलाम। आप सबको यहाँ देखकर खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं? खुशी का इजहार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी ताज़ीम करते हैं। वो कुदरत वाला खुदावंद अपने लोगों का राहबर बनता है। इंसान जब जिंदगी बसर कर रहा होता है इस रूए ज़मीन पर, खुदा के साथ चल रहा होता है, तो जिंदगी के इन अयाम में अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जब प्रॉब्लम आता है तो फिर परेशान हो जाता है। जब किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में इंसान पड़ता है, तो कुछ तो ऐसे इंसान हैं जो उस मुसीबत में पड़े रहते हैं और उसमें आगे उस दलदल में फंसते चले जाते, कोई रास्ता नहीं निकलता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए रब्बुल अस्बाब सबब पैदा करता है। इसका मतलब एक इंसान वो जिसके लिए सबब पैदा हो जाता है, एक इंसान वो है जिसके लिए सबब नहीं मिलता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीर को, अहमक को तरक्की करते हुए देखकर मत खुश हो, क्योंकि उसकी तरक्की चंद रोज़ा है। क्योंकि वो तरक्की करता है और किसी गलत तरीके से करता है। लग तो ऐसा रह रहा है जैसे तरक्की कर रहा है, लेकिन वो गलत राह पे चल रहा होता है। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे जो खुदा के बरगज़ीदा लोग होते हैं, जो मुकद्दसीन होते हैं, खुदा के साथ चल रहे होते हैं, तो चलते चलते कभी उन पर भी मुश्किल मुसीबत आ जाती है। लेकिन उनके बारे में लिखा है कलाम मुकद्दस में, इमसाल 24 बाब उसकी 16वीं आयत, मैं समझता हूँ कि ऊपर से पढ़ी जाए। इमसाल 24 बाब 16वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है। जी हाँ, सादिक जो खुदा के साथ चलने वाला बंदा है, कितनी दफ़ा गिरता है? 7 बार। सादिक कितनी दफ़ा गिरता है? 7 बार। ज़रूरी नहीं है कि वो 7 बार ही गिरे, लेकिन अगर 7 बार भी गिर जाए तो, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है, और फिर उठ खड़ा होता है। अगर कोई सादिक है, खुदा के साथ चलने वाला इंसान है, अगर वो गिर भी जाता है तो फिर वो क्या होता है उसके साथ? वो उठ खड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है उसके साथ? वो उठ खड़ा होता है। लेकिन जो शरीर होता है उसके साथ क्या होता है? शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है, लेकिन जो सादिक है, खुदा उसके लिए निकलने का सबब पैदा करता है। वो 7 बार भी गिर जाए तो खुदा उसे फिर उठा खड़ा करता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह एक और जगह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा इंसान को सिखाता है, तंबीह करता है, खा इंसान उसकी परवाह करे या ना करे, खुदा सिखाता है। और जब इसी सादिक को बार बार सिखाता है तो सादिक तवज्जो नहीं देता, तो फिर खुदा उस सादिक के साथ क्या करता है? जी मेरी तरफ मतवज्जो हो। सादिक के साथ खुदा क्या करता है? मेरे साथ निकालिए अयूब की किताब 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, खुदा एक बार बोलता है, बल्कि 2 बार, बल्कि 2 बार। जी, खुदा कितनी दफ़ा बोलता है?
एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। जी, ख्वाह इंसान इसका ख्याल करे ना, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। जी, खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका इंसान इसका ख्याल करे या ना करे। और जब इंसान खुदा की इस आवाज़ का जब खुदा बोल रहा होता है उसका ख्याल नहीं करता तो फिर खुदा कैसे ख्याल करवाता है? पढ़िए जी। ख्वाब में, रात की रोया में। पहली बात नंबर 1, ख्वाब में खुदा उसे सिखाता है। रात की रोया में। जी, रात की रोया में। जब लोगों को गहरी नींद आती है। जी, लोग गहरी नींद में सोए होते हैं लेकिन खुदा उस बंदे को सिखा रहा होता है। जी, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, जी, तब वो लोगों के कान खोलता है। जी हाँ, खुदा लोगों के क्या करता है? कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। जी, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और हाँ, ताकि खुदा इंसान को उसके मकसूद से रोके। हर मकसूद से नहीं, हर मकसद से खुदा नहीं रोकता, बल्कि उस मकसद से खुदा रोकता है जो खुदा की राहों के मुताबिक नहीं है। उस मकसद से रोकता है खुदा, और ज़बरदस्ती रोकता है ताकि खुदा इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। जी हाँ, और जब वो गुरूर करता है तो उसको दूर करे। वो उसकी जान को गड़े से बचाता है जी, और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार से। असल में बात यह है कि उसकी जान को गड़े से बचाता है और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार से, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहा था। 19वीं आयत बड़ी ख़ास आयत। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबी पाता है। जी हाँ, जब फिर भी वो नहीं मानता तो खुदा उसे फिर बिस्तर पर लटा देता है। बिस्तर पर क्या करता है जी? लटा देता है। और क्या करता है? वो अपने बिस्तर पर दर्द से और उसकी तंबी पाता है, दर्द से तंबी पाता है। जब इंसान खुदा की आवाज़ की परवाह नहीं करता तो फिर खुदा क्या करता है? उसको बिस्तर पर लटा देता है, उसको तकलीफ़ देता है ताकि वो दर्द से क्या करे? तंबी पाए। जी, और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। जी हाँ, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। वो उस दर्द की वजह से इतना परेशान होता है कि उसको दुनिया की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। और उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। जी हाँ, जो बंदा सेहतमंद होता है वो बिल्कुल सूख जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और उसकी हड्डियाँ जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। जी हाँ, बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुंचती है। हाँ, गड़े के करीब, मौत के करीब पहुंच जाती है। और उसकी ज़िंदगी हलाक करने वालों के नज़दीक। जी हाँ, लेकिन बड़ी ख़ास आयत। जी, अगली आयत बड़ी ख़ास आयत। वहाँ अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या हाँ, वहाँ अगर कोई उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1001 में कोई एक ताबीर करने वाला, जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। जी हाँ, जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, वहाँ उसके साथ कोई फरिश्ता हो। पास्टर साहब, मुझे पता चला कि पिछले संडे जब मैं नहीं था तो आपने फरिश्ता पे मैसेज दिया, तो उसका जिक्र यहाँ पे फिर आ जाया कि वहाँ अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो। फरिश्ता ये नहीं कि आसमान से गिरा हुआ फरिश्ता, बल्कि खुदा के खादम जो कलीसिया के सरबराह होते हैं, वहाँ अगर कोई उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए ठीक क्या है। तो बहुत सारे लोग जब ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में तंबी पाते हैं, तो खुदा के लोगों के पास, मुक़द्दसीन के पास, खुदा के खादमों के पास आते हैं, अपने ख्वाब शेयर करते हैं और खुदा के खादम उसकी ताबीर करके बताते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है, आपको क्या खुदा सिखाना
चाहता है। इसका मतलब ये लोग जो तकलीफ़ पाते हैं, दर्द से तकलीफ़ पाते हैं, ये तो फिर बड़े गलत लोग हुए, बड़े ऐसे लोग हुए कि जो बदकिस्मत लोग होंगे। हो सकता है हम इंसान होते हुए उन लोगों को बुरे लोग समझें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो क्या कैसे लोग हैं, सादिक भी उनमें से होते हैं। क्यों? सादिक 7 बार गिरता और खुदा फिर उसे उठा खड़ा करता है। अच्छा, तो फिर ये लोग कैसे हैं? क्या सारे लोग परेशानी वाले हैं? ऐसे लोग हैं जिनके नसीब ठीक नहीं। कलाम में मुकद्दस फरमाता है वो लोग खुशकिस्मत हैं जो तंबीह पाते हैं, जिनको खुदा तंबीह करता है। वो कैसे लोग हैं? खुशकिस्मत है। मेरे साथ निकालिए, इसी किताब में रहते हुए अय्यूब की किताब 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत 17। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। हाँ, देख वो इंसान जिसे कौन? खुदा क्या करता है? तंबीह करता है। वो कैसा है? खुशकिस्मत है। जब हम किसी मुश्किल मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर हम समझते हैं हम बड़े बदकिस्मत हैं, हम इस परेशानी में क्यों पड़े हुए हैं, ये दुख, ये तकलीफ़, ये परेशानी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या फरमाता भाई जी? कलाम मुकद्दस क्या फरमाता? जो लोग दुख पाते हैं, तकलीफ पाते हैं, क्या फरमाता है? कि वो लोग जो तंबीह पाते हैं, कैसे लोग हैं? हाँ, खुशकिस्मत। कलाम मुकद्दस फरमाता। जी पढ़िएगा। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है वो खुशकिस्मत है। हाँ जी, जो दर्द से तकलीफ पाता है, तंबीह पाता है, वो खुशकिस्मत है। इसलिए कादिर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान। जी हाँ, इसलिए वजह यह है, इसी वजह से कादिर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है। जी हाँ, वही जर्रा करता, यानी जर्रा बन के उसकी जख्म को ठीक करता, और वही मजरू करता, जख्म लगाता और वही पट्टी बांधता है। जी, और वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। जब उसकी नहीं मानता तो फिर उसको जख्म भी देता है, और जब उसको समझ आ जाती है तो वही उसके जख्म को चंगा भी करता है, ठीक भी करता है। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। ठीक है जी, आगे आफतों का जिक्र है, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा, और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुशसाली पर हंसेगा, और ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा, और जंगली दरिंदे तुझ पर मेल रखेंगे। शुक्रिया जी। 24वीं आयत बड़ी ख़ास आयत। खुदा इंसान की चीज़ों की भी हिफाजत करता है। खुदा इंसान की चीज़ों की भी हिफाजत करता है। कैसे? कि जब लिखा, जब तू अपने घर में जाएगा तो सारी चीज़ों को महफूज पाएगा। पढ़िएगा। और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है, और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज़ गायब ना पाएगा। जब तू अपने मस्कन में जाएगा तो कोई चीज़ गायब ना पाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। खुदा इंसान की चीज़ों की भी इतनी कदर करता है, अपने लोगों की चीज़ों की भी हिफाजत करता है। जी, तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद ज़मीन की घास की मानिंद बरोमंद होगी। जी, 26वीं आयत। तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। हाँ, ख़ास बात ये है, हाँ, तंबीह तो तुझे ज़रूर दी जा रही है। तू तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुश्किल में है, लेकिन तू मरेगा नहीं। जब हम पर मुश्किल, मुसीबत, परेशानी आती है तो हम बोलते हैं कि बस अभी चंद देना, मैं बस खुदा के पास चला जाऊँगा। ये मेरे साथ भी हुआ, 2001 में मेरे साथ हुआ। चर्च का ख़जानची था, 15 साल से मैं ख़जानची खिदमत कर रहा था। तो बड़ा रैपिड अटैक हुआ टाइफाइड का, तो मैं समझा था मैं नहीं बचूंगा।
तो मैंने किसी को बुलाया, बोला कि मैं मुझसे चर्च का हिसाब ले ले, और घर वालों को मैंने बोला कि फ़लाँ से ऐसा करना, बड़े परेशान। तो फिर शाम रात को एक खुदा के खादम आए, उन्होंने बोला भाई आप नहीं मरोगे, आप क्यों परेशान हो गए, क्यों ऐसे आपके दिल में आ गई बात कि तू मर जाएगा? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो दगाबाज और खूनी आधी उम्र नहीं पाते। तो इंसान की उम्र है कितनी उम्र? अगर ज़बूर 90 में पढ़ें तो 10वीं आयत में लिखा है कि इंसान की उम्र कितनी है? 70 वर्ष, और अगर ताकत हो तो 80 वर्ष। तो आप तो ना तो दगाबाज है ना खूनी है, तो 70 का आधा 35 बनती है, तो आपकी कितनी है? मेरी उस वक्त मेरा ख्याल 32-33 साल थी। तो वो बोलने लगे कि मैंने कहा इतनी उम्र है? बोलते भाई आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, आप नहीं मरोगे। ऐसे मेरे जहन में बात बैठ गई, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। तो बस मुझे ऐसे ही लग रहा था बस आज रात ही है, बस सुबह नहीं होगी मेरे लिए। लेकिन जब खुदा तंबीह करता है तो फिर खुदा अठा खड़ा भी करता है। और कलाम मुक़द्दस में खुदा का अपने लोगों के साथ वादा है कि तू पूरी उम्र पाएगा, पूरी उम्र के बाद कब्र में जाएगा। जब हम कोई मुश्किल मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम समझते हैं बस अभी काम हो गया, अभी टाइम थोड़ा है। लेकिन वो टाइम का उस वक्त और घड़ी को कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। क्योंकि खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है। तो फिर ये मामला कैसे ठीक होंगे? कि जब बंदे को ये पता चले कि भाई मेरा तो कुछ हाल नहीं, बड़ी मुश्किल है, बचूंगा नहीं, ये जो मुसीबत, ये तकलीफ़, ये दुख, ये परेशानी जो मेरा पीछा किए हुए है, ये तो नहीं छोड़ेगी। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 9वां बाब 35वीं आयत, कि यस्सु क्या करते थे? यस्सु शहरों में जाते, गाँव जाते, और क्या करते? वो 4 काम करते। सबसे पहले वो तालीम देते, दूसरे नंबर पे वो खुशखबरी की मनादी करते, और तीसरे नंबर पे हर तरह की कमज़ोरी और हर तरह की बीमारी को दूर करते। ये 4 काम करते थे। तो इसका मतलब अभी तो यीशु नहीं है, ठीक है, उस तरह बदनी हालत में तो नहीं है जिस तरह पहले हमारे साथ चलते फिरते नजर आते थे। तो वही इख्तियार उस यीशु ने अपने लोगों को दे रखा है। तो खुदा के लोग जब सामने आते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस का 10वां बाब पहली आयत में पढ़ें तो यीशु ने वही इख्तियार अपने लोगों को दे रखा है। जी पढ़ दीजिए। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। हाँ जी, यीशु ने अब पास बुलाकर क्या किया? उन पर उनको इख्तियार बख्शा। क्या क्या इख्तियार? क्या इख्तियार? नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। हाँ जी, नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर जी हाँ, नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वही इख्तियार आज यहाँ पे खुदा के लोग भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बदरूहें चीखे मारती निकलती हैं, आप लोगों के आंखों के सामने होता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और सिर्फ बदरूहों पर इख्तियार नहीं बल्कि लिखा है और कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की बीमारी। कौन सी बीमारी? पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां। पास्टर साहब बता रहे थे, भाई मैं आज से बता रहे थे, भाई जी कितनी बीमारियां बताई थी आपने? 39 हाँ जी, बेसिक है। तो बाकी ऐसे के रिलेटेड हैं और जो जनरेट हो जाती हैं साथ ही। तो लिखा है हर तरह की बीमारी। इसमें हर तरह का मतलब किसी तरह की भी हो, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। ये है इख्तियार। खुदा ने अपने लोगों को ये इख्तियार दिया कि किसी तरह की भी बीमारी हो, किसी तरह की भी कमजोरी हो, उस पर खुदा ने अपने लोगों को इख्तियार बख्शा। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि एक साथ दलेरी भी दी। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 10वां बाब 19वीं आयत।
सबीबा बिल्लती अलतरा का बिल्लसी साला रबा। और देखो मैं तुमको इख्तियार, और देखो हाँ, मैंने तुमको इख्तियार देखो दिया। देखो का मतलब मतवज्जो हो, तवज्जो करो, गौर से सुनो। देखो देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कुचलो। सांपों और बिच्छुओं का मतलब ये जानवर हरगिज नहीं, बल्कि अबलीसी चेले हैं जो जादूगर हैं और जादूगरी करते हैं या किसी भी तकलीफ से मुकद्दसीन को तकलीफ पहुँचाते हैं। लिखा सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कुचलो। एक होता मार देना, जो चीज़ जिसको मार दिया जाता है हो सकता है उसका जिस्म साबित रहे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या करोगे, सिर्फ उनको मारोगे ही नहीं, उनको ऊपर फतह ही नहीं पाओगे, बल्कि क्या करोगे, कुचल डालोगे, उनकी तबाही कर दोगे, उनकी हस्ती मिटा दोगे। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर दुश्मन की गालिब आओ। कितनी किस किस ताकत पर गालिब आओगे? सारी 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 ताकत पे, खाओ कैसी भी ताकत हो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। हाँ, पीछा करेंगी, कर लें जितना करना, लेकिन क्या होगा, जरर ना पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने लोगों का मुहाफिज और इस कलाम मुकद्दस में लिखे गए सारे वादे सच के साथ और सच्चा खुदा है। और जब उसके वादे मौजूद हैं तो लिखा है ये किन के पास इख्तियार है। फिर वही 23वीं बाब 33 और यूब 33 बाब की 23वीं आयत क्या थी कि अगर कोई फरिश्ता हो, अगर उनके पास कोई फरिश्ता हो, खुदा ने अपने लोगों को मुकर्रर कर रखा है कि ऐसे सांपों और बिच्छुओं को कुचल कर रख दे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो 12 शागिर्दों की बात थी, तो यीशु ने तो ये फरमाया था तुम बड़ी गैर ज़बानें बोलोगे और तुम मुर्दों को भी जिंदा कर दोगे। तो उस वक्त उन 12 में उन पौलुस रसूल तो नहीं थे, लेकिन पौलुस रसूल अमाल की किताब में लिखा है कि जब कलाम सुना रहे थे तो एक जवान था जो खिड़की में बैठा कलाम सुन रहा था, तो उसको ऊँग आई तो वो नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया देखा तो मरा पाया, और बाद में फिर उसने उसको ऊपर लेट कर उसके ऊपर दुआ की। जब दुआ की तो सुबह चले गए और देखा तो वो जवान जिंदा हो गया। तो उन 12 में तो वो मौजूद नहीं था। साउल पौलुस उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन आज भी वो लोग जो यीशु के रूहानी तौर पर शागिर्द हैं और इन अहकाम और इन वादों का यकीन रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में आज भी वो इख्तियार पाए जाते हैं और वो इख्तियार बेदर्द इस्तेमाल करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी वजह से गिर जाएं, किसी मुश्किल में पड़ जाएं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सादिक 7 बार भी गिर जाए तो खुदा उसे फिर उठा खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि वो अपने मुकद्दसीन के साथ है, वो अपने सादकों के साथ है, वो तो खुद सादकुल कौल है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सिबा शो ने बना तुर रजी अंदीलों का वरदुल्ला काले बरकत।